नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हैरी। स्टडी पॉइंट 6 पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी और पवित्र नदी है। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। आज का हमारा सफ़र रहेगा गंगा नदी के उद्गम से लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक का। इसमें हम जानेंगे वे सारे महत्वपूर्ण तथ्य जो एक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे गंगा नदी की लंबाई, सहायक नदियाँ, गंगा नदी कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, और लास्ट में हम जानेंगे कि गंगा नदी के पानी को अगर हम सालों तक एक बोतल में भरकर रखते हैं तो फिर भी पानी खराब क्यों नहीं होता है। तो बने रहिए और अंत तक इस वीडियो को देखें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और पास में लगी घंटी को भी दबा दें। दोस्तों, गंगा नदी भारत के उत्तराखंड राज्य के जिला उत्तरकाशी के गंगोत्री नामक स्थान से निकली है। लेकिन जब गंगा नदी गंगोत्री से निकली तब इसका नाम भागीरथी नदी था। राजा भागीरथ की सालों की तपस्या के बाद गंगा नदी स्वर्ग से धरती पर आई। देवप्रयाग में आकर यह गंगा नदी के नाम से जानी जाने लगी। गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है और गंगा नदी का जो बहाव है वो है पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर गंगा नदी बहती है। अब देख लेते हैं गंगोत्री से लेकर बंगाल की खाड़ी में गिरने तक का सफर। गंगोत्री से निकलती है भागीरथी नदी। भागीरथी नदी पर टिहरी बांध बना हुआ है। फिर आगे चलकर अलकनंदा और भागीरथी नदी मिल जाती है। उस स्थान को देवप्रयाग कहते हैं। इस स्थान से ही भागीरथी नदी गंगा नदी के नाम से जाने जाने लगी। अलकनंदा नदी संतोषवन से निकलती है। ठीक है, वहाँ से बढ़ती हुई गंगा नदी हरिद्वार में आकर मैदानी भागों में आ जाती है। दोस्तों, ये प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कहाँ पर आकर गंगा नदी पहली बार मैदानी भागों में आती है। ठीक है, फिर हरिद्वार से ऋषिकेश, उत्तर प्रदेश, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी में आ जाती है। वाराणसी से बहती हुई बिहार, पटना में प्रवेश करती है। पटना में ही महात्मा गांधी सेतु बना हुआ है। पटना में बहती हुई पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में आकर दो नदियों में बढ़ जाती है। एक तरफ जाती है उसे हुगली के नाम से जाना जाता है और दूसरी तरफ जाती है उसे मेघना के नाम से जाना जाता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। ये दोनों मिलकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं, हुगली और मेघना। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी बनाती है। सुंदरवन का डेल्टा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में है और लास्ट में मेघना नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन, वरुणा, महानंदा और टोंस। ये हो गई गंगा नदी की सहायक नदियाँ। अब गंगा नदी के किनारे बसे शहर हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, कोलकाता, पटना, भागलपुर, वाराणसी आदि, कुल 7 शहर हैं। दोस्तों, अगर आप इसे नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं। ठीक है, गंगा नदी पर 2 बांध बने हुए हैं। पहला है फरक्का बांध, दूसरा है कचहरी बांध। सन 2008 में गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। चलिए अब देख लेते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। पहला पॉइंट है गंगा नदी 5 राज्यों से होकर गुजरती है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। सेकेंड पॉइंट है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, जो कि हिमालय से निकलती है। तीसरा पॉइंट है गंगा नदी पश्चिम बंगाल में आकर 2 नदियों में बढ़ जाती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी की अंतिम सहायक नदी महानंदा नदी है। उसके बाद अगला पॉइंट, गंगा नदी हरिद्वार में आकर मैदानी भागों में आ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी को बांग्लादेश में यमुना नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो उसे मेघना नाम से जाना जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है गंगा नदी की सबसे ज़्यादा लंबाई उत्तर प्रदेश में है, 1000 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट है गंगा नदी दक्षिण की ओर बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण हुगली व मेघना के बीच हुआ है। आगे बढ़ते हैं। सुंदरवन डेल्टा के निकट कोलकाता का बंदरगाह है, जिसे पूर्व का लंदन कहते हैं। चलिए अब जान लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रमुख 5 प्रयाग। पहला है देवप्रयाग, जहां अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं। दूसरा है विष्णुप्रयाग, जहां अलकनंदा और धौलीगंगा नदी मिलती हैं, उसे विष्णुप्रयाग कहते हैं। तीसरा है नंदप्रयाग, जहां नंदाग्नि और अलकनंदा नदी मिलती है, उसे नंदप्रयाग कहते हैं।
उसके बाद है रुद्रप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और मंदाकिनी नदी मिलती है, उसे रुद्रप्रयाग कहते हैं। और लास्ट में है पांचवा कर्णाप्रयाग, अलकनंदा और पिंडरप्रयाग नदी मिलती है, उसे कर्णाप्रयाग कहते हैं। दोस्तों अब हमारे सामने बात आती है कि गंगा नदी का पानी सालों साल क्यों नहीं सड़ता है। क्योंकि गंगा नदी के पानी में बैक्टीरियोफियो नामक जीवाणु होते हैं, इसलिए आप गंगा जल को रखते हैं तो वह खराब नहीं होता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी घंटी को भी दबा दें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ।